रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के झटपट बनने वाले इंस्टेंट मिल्क पाउडर गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। इनको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। इतनी परफेक्ट रेसिपी माशाल्लाह कि इसको आप आंखें बंद करके बना सकते हैं और इतनी सिंपल है कि कोई भी इसको फर्स्ट टाइम आसानी से बना सकता है। और इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि इन्होंने शीरा अंदर तक अब्जॉर्ब किया होता है, बिल्कुल भी गुठली इनके अंदर नहीं होती। इस ईद पर आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए आइए मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, खुले मुंह वाला बर्तन आपने लेना है। उसमें मैं डालूंगी 2 कप चीनी यानी 400 ग्राम चीनी, और 2 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे यानी 400 ग्राम पानी या 400 ml पानी। जितनी चीनी है उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे, और 1 कप चीनी में 200 ग्राम बनता है और पानी भी 1 कप में 200 ग्राम बनता है। तो 2-3 इलायचियाँ खोल के डाल देंगे इसमें और चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट होती है तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमने कितनी देर शीरे को पकाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको बस हम 2-3 उबाले दिलाएंगे, यानी हमने इसकी एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी। बस हमने ये देखना है कि जब इसका जो आखिरी कतरा है वो काफ़ी देर से गिरे, और ये इसकी निशानी होती है पकने की। यहाँ फिर आपने इसको उंगली लगा कर चेक करना है, अगर चिपचिपा सा फील हो आपको थोड़ा सा तो इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। यानी 2-3 मिनट हम उबाले पकाएंगे या तो 3-4 उबाले बस दिलाएंगे इसको, ज़्यादा हमने नहीं पकाना इसको। बस ये बन गई है, इसको मैं कवर करके रख दूँगी। गुलाब जामुन बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 कप मिल्क पाउडर और 3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे मैदा, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें बेकिंग पाउडर। लेवल करके हमने डालना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिल्क पाउडर जो है मैंने नीडो का जो येलो कलर वाला पैकेट होता है मैंने वो लिया है, फुल फैट मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून यानी कि 3 टेबल स्पून मलाई की, घर की जो मलाई होती है दूध की फ्रेश मलाई, मैं वो डाल रही हूँ इसमें। अगर मलाई आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक आप घी भी डाल सकते हैं, डालडा घी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। और 1 अदद अंडा है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है, वो भी लिक्विड होती है, इसलिए हमने अंडा एकदम से नहीं डालना। इसके अलावा बाज़ अंडे छोटे बड़े भी होते हैं तो इसलिए आपने एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता डालना है। तो यहाँ पे मैंने अंडा सारा डाल दिया था क्योंकि अंडे का साइज़ बहुत बड़ा नहीं था, तो ये सारा अंडा इसमें डल गया। और आपकी डो जो है ना सॉफ्ट स्टिकी होनी चाहिए, हाथों को चिपकनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। तो हमने डो को गूंदना नहीं है बिल्कुल भी, बस ऐसे हाथों से मसलते हुए इस तरह बस इसको मिक्स कर लेना है थोड़ा सा। बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसको जो है ना मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होता है कि डो सख्त हो जाएगी आपकी। और इस तरह अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएं आपस में। और बस हमारी डो तैयार हो गई है। बस हम इसकी जो है गुलाब जामुन की गोलियाँ बना लेंगे। इसको रखने की जो है रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 5 मिनट के लिए भी। तो बस मैं ऐसे ही इसकी जो है गोलियाँ बना लूँगी। ईज़िली बन जाती हैं, देखने में सॉफ्ट लगता है लेकिन ईज़िली इसके गुलाब जामुन बन जाते हैं। दोनों हाथों में जो है हम इसको अच्छे से लेकर दबाते जाएंगे, साथ साथ गोल करते जाएंगे, ठीक है। इक्वल साइज़ की हम गुलाब जामुन बना लेंगे सारे। आप जिस भी साइज़ के चाहें, छोटे बड़े आप बना सकते हैं। तो सारे गुलाब जामुन मैं रेडी कर लेती हूँ यहाँ पर, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आपने बगैर किसी क्रैक के इनको बनाना है, क्रैक नहीं होने चाहिए इसमें। तो देखिए यहाँ पर सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने जो है कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें मैंने 1 गुलाब जामुन पहले डाल दिया है टेस्ट करने के लिए कि ये टूटता तो नहीं। अगर ये टूट रहे हो तो फिर आप इसमें मैदा थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। वैसे इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, आप इनको जो आंखें बंद करके बना सकते हैं। अच्छा, ऑयल के बारे में बता दूं, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म कभी नहीं होना चाहिए गुलाब जामुन बनाने के लिए। बिल्कुल हल्का सा गर्म होगा, हल्के हल्के बबल्स होंगे, आप डाल के देखिएगा। तो फिर आपने बाकी के गुलाब जामुन डालने हैं, यानी 1 कप डालें, उसके बाद आप बाकी की डालें। ज़्यादा गर्म ऑयल ना हो आपका। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से एकदम से बहुत जल्दी जो है ना मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसको आपने हल्का सा कढ़ाई को हिलाते हुए आपने पहले इसको घुमाना है, आपने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना। जब आप देखेंगे सारे गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं और थोड़े से आपको लगे कि स्टेबल हो गए हैं, तो उसके बाद आप चम्मच चलाते हुए मुसलसल घुमाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। मुसलसल घुमाना है ताकि आपका जो है हर जगह से एक जैसा कलर आए। अगर नहीं आप घुमाएंगे तो क्या होगा, कहीं से ब्लैक और कहीं से कलर इसका लाइट रह जाएगा। तो जितना कलर आपको चाहिए, जितना आप देना चाहते हैं कलर इसको, आप उतना फ्राई कर सकते हैं। तो मैं ज़रा ज़्यादा ब्राउन करूँगी इनको। तो देखें ये जो है गुलाब जामुन मेरी पसंद के कलर में आ चुके हैं, जिस मुझे चाहिए थे। अब इसको मैं निकाल के चाशनी में डाल दूँगी। तो शीरे को मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन कर दिया था क्योंकि शीरा हमेशा गुलाब जामुन के लिए गर्म गर्म होना चाहिए। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था और शीरा हमारा गर्म है। इसमें मैंने गुलाब जामुन डाल दिए, इसको फ़ौरन से मिक्स कर लेंगे। और जो है अब मैंने फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर दिया था और इसको मैं कवर करके जो है छोड़ दूँगी तकरीबन 1-2 घंटों के लिए। वैसे ही आधे घंटे में ही बिल्कुल डन हो जाते हैं, यानी शीरा पी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको ठंडा कर लूँगी। तो देखें यहाँ पर गुलाब जामुन हमारे ठंडे हो चुके हैं अच्छे से, इन्होंने शीरे को अब्जॉर्ब कर लिया है, मुकम्मल तौर पर ये तैयार हैं खाने के लिए। तो इनको मैं जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इंस्टेंट हैं और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी माशाल्लाह। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए हम यहाँ पर जो है ये गुलाब जामुन मैं आपको काट कर भी चेक करवाती हूँ कि अंदर से कैसे कितने सॉफ्ट हैं।
तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सॉफ्ट हैं और बिल्कुल भी अंदर गुठली भी नहीं है और बहुत ही जूसी बने थे ये। मैं आपको क्लोज करके चेक करवाती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं अंदर तक माशाल्लाह इन्होंने शीरे को जो है ना पी लिया है बिल्कुल अच्छे से। और कितने जूसी है और कितने सॉफ्ट है माशाल्लाह। बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी है। तमाम चीज़ें वही होती हैं जो घर पे मौजूद होती हैं आपके पास। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो से मुतालिक कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े का लगता है और इसको बनाना बेहद आसान है। और इसको आप सिर्फ ईद पर ही नहीं, किसी भी त्यौहार पर, किसी भी मौके पर, किसी भी दावत पर बनाकर जो है ना खा सकते हैं। मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है और सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चों बड़ों सबको बेहद पसंद आता है। तो इसको बनाना बेहद आसान है। सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो मज़ेदार से डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसको चूल्हे पर रख दिया है। मैंने फ्लेम को भी ऑन नहीं किया। इसमें हम डालेंगे 2.5 टेबलस्पून 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 खाने के चम्मच चीनी आपने कम ही रखनी है। क्या वजह है इसकी मैं आपको आगे चल कर बताती हूँ। 1 अदद अंडा इसमें शामिल किया है। इन सबको हम विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे। फ्लेम को अभी ऑन नहीं करेंगे, चूल्हा भी हमारा बंद है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास 2.5 कप दूध के हैं। ये फुल फैट मिल्क है, यानी कच्चा दूध है। ये इसमें शामिल कर देंगे। मेजरिंग कप से मैंने नापा है, 2-2.5 कप हमारे दूध के हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चूल्हा हमारा भी बंद ही होगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। इसको मुसलसल हिलाते हुए हम पका लेंगे जब तक कि गाढ़ा नहीं होता। आपने मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं हिलाएंगे तो कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठ जाता है और उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसको मुसलसल जो है ना हिलाते रहेंगे। तो देखिए इस तरीके से मुसलसल हिलाते हुए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं साइडों से इसने पकना शुरू हो गया। तो जब ये पकना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको हमने मज़ीद 1 मिनट सिर्फ पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो यहाँ ये गाढ़ा हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। और उसके बाद साथ इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर यानी मक्खन। और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब इसको इतना पकाएंगे कि मक्खन इसमें अच्छे से जो ना मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। तो देखिए मक्खन इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको मैं जो है चूल्हे से उतार लूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेते हैं कि कैसी होनी चाहिए। तो आपने इसको इस तरह, आपका जो है ना इसका टेक्सचर ऐसा है। तो बस मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, इसको हम चूल्हे से उतार देते हैं। ये रेडी हो चुका है। और अब क्या करेंगे, दूसरी साइड पर मेरे पास यहाँ पर हैं 3 पैकेट यानी हाफ रोल जो होते हैं कैंडी बिस्किट के। फ़िलहाल मैंने 3 लिए हैं, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 1 आधा और ले लेंगे। इनको मैंने खोल लिया है। इसके अलावा मेरे पास आधी प्याली दूध की है, सिंपल दूध है, कोई चीनी वगैरह इसमें शामिल नहीं की, लेकिन उबला हुआ है, ये बॉयल हुआ हुआ है। और अब एक सर्विंग डिश ले लेंगे। और सबसे पहले जो है ना हर बिस्किट को हम क्या करेंगे, इस दूध में डिप करके हम एक लेयर लगा देंगे नीचे। अच्छा, आपने बिस्किट को बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना, आपने जस्ट डिप करना है और निकाल लेना है। ज़्यादा देर डिप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर ठीक से टेक्सचर इसका ठीक नहीं आएगा। तो बस इस तरीके से मैं बिस्किट को दूध में डिप करके एक लेयर लगा दूँगी बिस्किट्स की। तो यहाँ मैंने एक लेयर लगा दी है बिस्किट की। उसके बाद हम ये जो क्रीम हमने बनाई थी ये ऊपर ऐड करेंगे। क्रीम को हमने गरम गरम में ही डाल देना, ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस एक लेयर हम क्रीम की लगा देंगे, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाएंगे। हमने इसको 3 लेयर्स में डिवाइड करना है। तो इस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा कि एक लेयर में जितना आता है उतना आप इसमें डाल लें। तो इसको एक लेयर क्रीम की लगाने के बाद अच्छे से लेवल कर लेंगे। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल डेज़र्ट है और खाने में बेहद ही मज़े का लगता है। तो इसको लेवल करने के बाद हम बिस्किट्स की जो है ना दूसरी लेयर लगाएंगे इसी तरीके से। और दूसरी लेयर लगाने के बाद भी जो क्रीम है उसको ऊपर डाल देंगे। तो अब हमने क्रीम इतनी डालनी है कि हमें ऊपर एक और लेयर लगानी है, उसके लिए क्रीम हमारे पास बच जाए। तो ये मैंने दूसरी लेयर भी लगा दी, इसको भी लेवल कर लेंगे। और उसके बाद इसी तरीके से बिस्किट्स की हम तीसरी लेयर लगाएंगे और जो बाकी की क्रीम बची है वो सारी ऊपर डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छे से जो है हम लेवल कर लेंगे। अच्छी तरीके से पैन हम साफ़ कर लेंगे और इसको क्रीम को उसके ऊपर डालकर इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अच्छा, आप अगर जो है ना इसमें अंडा नहीं डालना चाहते, जिनको पसंद नहीं है या जो नहीं डालना चाहते, तो आप उसकी जगह कॉर्नफ्लोर की मिकदार 1 से 1.5 चम्मच तक बढ़ा सकते हैं। बस आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना ऐसी ही होनी चाहिए जैसी मैंने आपको दिखाई है। तो बस तीसरी लेयर को भी हमने लेवल कर दिया अच्छे से ऊपर से। और अब हम क्या करेंगे, कुछ बिस्किट्स को लेकर मैंने इस तरह तोड़ लिया था, चूरा कर लिया इनका मैंने, और इसको ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेशन जैसी भी चाहें आप कर सकते हैं, तो ताकि थोड़ा सा जो है ना खूबसूरत लगेगा ये।
तो चारों तरफ से मैंने बिस्किट को लगा दिया और थोड़ा सा बिस्किट जो है ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है, ज़रा अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा देखने में। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छे तरीके से सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए डेज़र्ट हमारा रेडी हो गया है, इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन 4-5 घंटों के लिए इसको फ्रिज में रखा था, अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी जो है कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत इजीली ये निकल आता है और कट जाता है। तो बस कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, उससे आपका डेज़र्ट बिल्कुल परफेक्ट भी बनेगा और इसकी लेयर्स जो है ना बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होंगी। तो बस इस तरीके से मैं छुरी की मदद से साइडों से लूज़ कर लूँगी और एक स्पैचुला से हम इसको बहुत आराम से जो है ना नीचे से साफ़ करते हुए निकाल लेंगे, नीचे से लाते हुए निकालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको खाकर चेक करते हैं, बहुत ही मज़े का बना था। तो जो टिप्स है ना जो इनको आपको फॉलो करना है उसमें यह है कि आपने इसमें चीनी कम ही रखनी है क्योंकि कैंडी बिस्किट ऑलरेडी बहुत मीठे होते हैं। और जो दूसरी टिप है वो ये है कि आपने जो है बिस्किट को बहुत ज़्यादा जो है ना दूध में नहीं डिप करना, यानी आपने डिप करना है फ़ौरन निकाल लेना है। अगर ज़्यादा देर डिप करके रखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल बिस्किट की जो है ना लेयर ठीक से नहीं बनेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है। ईद पर मीठा तो हर घर में बनता है, तो मीठे की जो रेसिपी आज मैं आपके लिए ईद पर मीठा तो हर घर में बनता है, तो मीठे की जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होता है और सभी को बेहद पसंद आता है। कोई भी त्यौहार हो, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, आप इसको बना सकते हैं। हर मौके पर अच्छा लगता है और जितनी बार बनाएं तो लगता है आप फर्स्ट टाइम इसको बनाकर खा रहे हैं। तो हम बनाएंगे लबे शीरी और बनाना बेहद आसान है और फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो लबे शीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉसपैन चूल्हे पर रख दिया, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसमें हमने सवैयाँ डालनी है, आधा कप कलरफुल सवैयाँ जो होती हैं इनको हमने बॉईल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बॉईल करना बताऊंगी कि आपकी सवैयाँ बिल्कुल जो है ना अलग अलग होंगी, जुड़ेंगी नहीं, ठीक। तो आधा कप सवैयाँ इसमें डाल दी हमने और जब पानी बॉईल हुआ उसके बाद हमने डाली है। तो बस इसको हमने सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट पकाना है, 1-2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो जब ये 2 मिनट पक जाएंगी तो उसके बाद क्या करेंगे, फ्लेम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो फ्लेम इसको ऑफ़ कर देंगे और सवैयों को हमने पानी के अंदर ही पड़े रहने देना है, निकालना नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी सवैयाँ जुड़ेंगी नहीं। तो बस इनको इस तरीके से हम छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है हमने पानी में छोड़ दिया था, देखिए ये अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो चुकी हैं पानी में पड़े पड़े ही। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर जो है ना एक कढ़ाई ले ली, इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। ये फुल फैट मिल्क है यानी कच्चा दूध है और इसमें से थोड़ा सा दूध मैं तकरीबन ½ कप के बराबर मैं निकालूंगी और इसको हम साइड पर रख देते हैं। और यहाँ पर दूध के बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं। जब तक दूध बॉईल होता है तब तक हमने जो दूध निकाला था इसमें हम कस्टर्ड शामिल कर देते हैं। तो मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी इसमें वनीला कस्टर्ड के। कस्टर्ड आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कस्टर्ड को 3 टेबल स्पून कस्टर्ड को मैंने दूध में मिक्स कर लिया। यहाँ हमारा दूध भी बॉईल होना शुरू हो गया है। दूध जब बॉईल हो जाएगा इसमें हम डालेंगे ½ कप चीनी। आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। तो चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो यहाँ कस्टर्ड हम ले लेंगे जिसको हमने दूध में मिक्स करके रखा है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि नीचे जाकर बैठ जाता है। तब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएंगे और इसको हम हिलाते रहेंगे। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा, इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो साथ साथ आपने हिलाते रहना है और साथ साथ जो है ना आपने कस्टर्ड डालते रहना है। अच्छा, एक बार मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड डाला है और अगर हमें ज़रूरत हुई, कंसिस्टेंसी हमें पतली लगी तो हम और शामिल कर देंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ कस्टर्ड ऐसे होते हैं कि वो कम डालने से भी जो है ना काफ़ी ठीक हो रहा था कस्टर्ड। तो मुझे यहाँ पे कुछ पतला लगा था तो मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड मज़ीद जो है ना दूध में शामिल करके इसमें डाल दिए, यानी 4 टेबल स्पून टोटल कस्टर्ड हमने डाला है। तो लबे शीरी के लिए कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया रहा था क्योंकि आगे जाके इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी होती हैं, तो ये थिक हो रहा था। तो देखिए कस्टर्ड मैंने सारा इसमें डाल दिया। अब इसको सिर्फ 1-2 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी है। अभी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। मुसलसल हिलाते हुए हमने इसको ठंडा करना है। वो इसलिए कि अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो इसके ऊपर जो है ना मलाई की तह बन जाएगी। तो हमने इसको मुसलसल हिलाते हुए और किसी पानी वगैरह में रख के इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे हम। तो देखिए कस्टर्ड यहाँ पर ठंडा हो चुका है, अभी फुल ठंडा नहीं हुआ, अभी कुछ गर्म थोड़ा सा होगा। तो आपने इसमें क्या करना है, क्रीम शामिल करनी है। 1 पैकेट यहाँ मेरे पास टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है, डेयरी क्रीम, वो इसमें शामिल कर देंगे। पहले मैंने इसको थोड़ी सी बचा ली थी, उसके बाद मैंने पूरा पैकेट इसमें डाल दिया था। तो 1 पैकेट पूरा हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी की चीज़ें भी शामिल कर देते हैं। तो सेवइयाँ को देखिए मैंने निकाल लिया था पानी में से, और आप देखिए बिल्कुल अलग अलग होंगी ये देखिए। तो और इस तरह क्या होता है, बॉईल करने से बहुत ज़्यादा फीकी नहीं होती, इनका कलर जो है ना बरकरार रहता है और ये कलरफुल अच्छी लगती हैं। तो बस मैं थोड़ी सी डाल दूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी, हम सारी नहीं डालेंगे क्योंकि सेवइयाँ कम कम अच्छी लगती हैं। अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये सेवइयाँ ही बन जाएंगी। तो बस थोड़ी सी सेवइयाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, और सेवइयाँ डालने के बाद डालेंगी 1 अदद सेब है मेरे पास, इसमें डाल देंगे 3 केले थे ये इसमें शामिल कर देंगे, और ये 1 टिन, छोटा वाला टिन जो था ना कॉकटेल का था, तकरीबन 1 प्याली केले कॉकटेल की थी, ये इसमें डाल देंगे। आप फ्रूट कोई से भी डाल सकते हैं, सिंपल पाइनएप्पल डालना चाहें तो सिर्फ पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, कॉकटेल ना डालें तो पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर डालेंगे बादाम है कुछ कटे हुए मेरे पास, पिस्ते हैं कटे हुए, ये भी इसमें डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। तो ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली थी, इसको मैंने बनाकर जमा लिया था। उसके डब्बे पर जो है ना इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं किस तरीके से बनानी है, आप उस तरीके से बना लें, लेकिन उन्होंने 2 कप पानी लिखा होता है, 2 कप पानी में बहुत ज़्यादा जो है ना नरम हो जाती है, तो मैंने 1.5 कप पानी से बनाई थी। जेली आप 2-3 फ्लेवर्स की भी ले सकते हैं, लेकिन जो है इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आपने उसको कलरफुल करना होता है, तो आप चाहें तो सिर्फ 1 जेली भी डाल सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने सिर्फ स्ट्रॉबेरी की जेली ही ली थी, वो डाल दिए, और आधी मैं डालूंगी और आधी मैं रख दूँगी गार्निशिंग के लिए, वो हम बाद में डालेंगे। तो इस जेली को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना कलरफुल और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ही डिलीशियस लगता है। और आपने जब खाना है इसको आपने फुल ठंडा करके खाना है, और आप जितनी बार मर्ज़ी इसको बनाएं, लेकिन जब भी बनाते हैं ना तो यकीन करें दिल नहीं भरता, हर दफ़ा लगता है कि हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। तो बस इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी, और उसके बाद इसको हम गार्निश कर देंगे। थोड़ी सी किशमिश डालूँगी मैं इसके ऊपर, आप किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं। और जो जेली हमने बचाई थी वो साइडों पे हम डाल देंगे, और कुछ कटे हुए पिस्ते से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो बस अब इसको चिल करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो देखिए कितना आसान है इसका बनाना, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अंगूरी रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी, और इसको कि हम पनीर से बनाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही जूसी सी जालीदार बनकर तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आए बगैर किसी देर के रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन में डाला है 1 लीटर दूध, और ये दूध गाय का है। अगर गाय का आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आपको गाय का नहीं मिलता तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा जो है बिल्कुल 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर दें, उससे क्या होगा, इसका जो पनीर होगा ना वो सॉफ्ट बनेगा। और इसके अलावा आप दूध में पानी भी शामिल कर दें थोड़ा सा, ताकि थोड़ा पतला हो जाए। और अगर गाय का है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज़्यादा अच्छे आपकी रसमलाई बनेगी। इसके लिए हम जो है कच्चा दूध लेंगे, यानी कड़ा हुआ नहीं होगा, फुल फैट मिल्क होगा। तो इसको मैं उबलने के लिए छोड़ दूंगी, और दूसरी साइड पर क्या करेंगे, सिरके वाला पानी तैयार कर लेते हैं। आधा कप मैंने पानी लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून में सिरका डालूंगी, और इसको हम मिक्स करके साइड पर कर देंगे। इससे हमने दूध को फाड़ना है। तो दूसरी साइड पे देखिए हमारा दूध तकरीबन उबलने ही लगा है। तो जैसे ही दूध में एक उबाल आएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसको चूल्हे से उतार कर नीचे रख लेंगे। और इसको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा हिलाना है, ताकि इसकी तपिश कम करनी है, और हमने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, जस्ट 4-5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। और एक साइड पे मैंने देखिए यहाँ पर एक बास्केट के अंदर मलमल का कपड़ा रखा हुआ है, नीचे मैंने कोई सा भी आप बर्तन रख लें। तो और इसमें हमने पनीर को निकालना है, इसको हम पहले रेडी कर लेंगे। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, और दूध को जो हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। तो देखें यहाँ पर दूध को हिलाते हुए 5 मिनट हो गए, थोड़ी सी तपिश इसकी कम हो गई। अब मैं इसमें सिरके वाला पानी डालूंगी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही हूँ, आगे जाकर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूँगी, लेकिन आपने इसी तरीके से हिलाना है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे तो क्या होगा, इसका पनीर सॉफ्ट बनेगा, और हमारे जो है रसमलाई अच्छी बनेगी। तो मैं सारा सिरका वाला पानी इसमें डाल दूंगी, और फिर मैंने इसमें जो था दोबारा से 1/2 कप वाला पानी और बनाया था, क्योंकि उस सिरके से मेरा जो दूध नहीं फटा था। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मज़ीद बना सकते हैं, और अगर उतना ही दूध पानी से फट जाए तो उतना ही काफ़ी है। तो देखें जब इस तरह ग्रीन ग्रीन पानी सेपरेट हो जाए तो उसका मतलब दूध आपका बिल्कुल फट चुका है। और देखें इतना सॉफ्ट और जालीदार पनीर बनना है, और ऐसा ही आपका होना चाहिए। तो बस इसको मैं 1-2 मिनट छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं फ़ौरन इसको निकाल लूँगी। मलमल के कपड़े में हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालने के बाद इसको जो है हम इसकी साइडें पकड़ के इसको उठा लेंगे कपड़े को, और इसका पानी जो है ना हम सारा निकाल लेंगे। और इसको मैं क्या करूँगी, नॉर्मल जो टूटी का पानी टैप वाटर होता है उसके नीचे कर दूँगी,
और इसको हम थोड़ा सा पानी 1-2 मिनट तक पानी में धो लेंगे। उससे क्या होगा कि इसका जो सेका है उसका स्मेल भी निकल जाएगी, खटास भी निकल जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा। बस आपने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए धोना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना इसको आपने। अभी थोड़ा सा गर्म ही होगा तो हम इसको जो है छोड़ देंगे। तो उसके बाद मैं बास्केट उल्टी करके इसको दबा दबा के पानी सारा एक्स्ट्रा निकाल लूँगी। और आप चाहें तो उसको टूटी के ऊपर भी लटका सकते हैं। और दूसरी साइड पे रबड़ी तैयार करने के लिए इसको मैं जो है एक सॉसपैन में डालूंगी 1 लीटर दूध। ये आपने भैंस का लेना है और कच्चा हो ज़्यादा अच्छी बात है, तो ज़्यादा अच्छी आपकी रबड़ी बनेगी, ठीक है। फुल फैट होना चाहिए। और इसमें मैं डालूंगी 2-3 इलायचियाँ, इनके मुंह मैंने खोल के इसमें डाल दिए। और आधा कप चीनी मैंने इसमें शामिल की है। इसको पकने के लिए रख देंगे। और जो हमारा पनीर था इसको मैंने थोड़ी देर के लिए हैंग कर दिया था टूटी पे। और ज़्यादा आपने इसको खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा पानी हल्का हल्का इसके अंदर नमी होनी चाहिए, हल्की हल्की सी। तो इसको मैं हाथों से मसलूँगी अच्छे तरीके से। तो आपने इसको जो है हाथ की हथेली से मसलना है। और हमने इसको इतनी देर मसलना है कि सॉफ्ट हो जाए और इकट्ठा हो जाए एक जगह, ठीक है। इसे आपने हथेली से मसलना है इसको। और लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं मिक्स करेंगे ताकि कहीं इसका ऑयल ना निकल जाए, घी ना निकल जाए। तो देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल मक्खन की तरह। और मैं एक बॉल बनाकर इसकी देख लूँगी, अगर इजीली बॉल बन रही है और क्रैक्स नहीं पड़ रहे तो इसका मतलब ये हमारा तैयार है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डाला है, और सॉरी कॉर्नफ्लोर डाला है। और डालकर इसको हम अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेंगे। ये सिर्फ ऑप्शनल है, बस मैंने एहतियातन डाला है, तो ताकि अगर हमें डर हो कि ये फट ना जाए, खुल ना जाए पानी में जाकर, तो हम इसको एहतियातन हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। दूसरी साइड पे दूध देख लेते हैं, ये पक रहा है हमारा। तो हमने इसको जो है तकरीबन आधे से भी कम कर लेना पकाकर। और इधर मैंने जो है चाशनी तैयार की है रसमलाई बनाने के लिए। मैंने 1 कप डाला है चीनी, और इसमें मैं 5 कप पानी के डालूँगी। हमें इसके लिए पतली चाशनी रखनी होती है। और इसको हम उबलने देंगे, सिर्फ हमने इसको बॉईल आने देना है। उसके बाद जो है हम इसमें रसमलाई डालेंगे। दूसरी साइड पे देख लें अपने जो है हमारा पनीर, इसकी हम बॉल्स छोटी छोटी बना लेते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स बनानी। यहाँ मैंने थोड़ी बड़ी बना ली थी, हालांकि मैंने छोटी बनाई थी, लेकिन ये पानी में जाने के बाद और ज़्यादा फूल गई थी। तो आपने इससे भी छोटी बनानी है, क्योंकि हम बना रहे हैं अंगूरी रसमलाई, तो हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। और 1 लीटर दूध से आपकी बहुत सारी बन जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी बनाई है। और अगर आप इससे छोटी बनाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएंगी, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद काफ़ी फूल जाती हैं। तो मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। और देखिए इधर हमारा पानी बॉईल हो रहा है। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा तो इसमें हम अपनी जो है पनीर की बॉल्स डाल लेंगे। तो ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं होता। देखें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसमें एक एक करके बॉल्स डालती जाऊंगी। आपने एकदम से सारी नहीं डालनी, वरना क्या होगा, इसकी जो बॉइलिंग हो रही है वो एकदम ठंडी पड़ जाएगी, ये बॉईल होना बंद हो जाएगा। हमें इसमें उबाल रहने देना है, और फिर हमने इसमें डालनी है बॉल्स। 1 बॉल डालनी है, 1-2 सेकंड वेट करना है, फिर दूसरी डालनी है। और जब आप देखेंगे थोड़ी स्टेबल हो गई हैं, थोड़ी सी जान में आ गई हैं, और ये टूटने का डर नहीं इंशाल्लाह, तो फिर आपने इसको कवर कर देना है और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। टोटल हमने इसको 12 से 15 मिनट पकाना है। तो आपने 2-3 बार इसको हर 5 मिनट बाद खोल कर चेक करना है कि इसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो देखिए 5 मिनट बाद मैंने खोल के देखा तो देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह कितनी अच्छे से फूल चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपने इनको और भी छोटा बनाना है, क्योंकि ये अंगूरी रसमलाई है, ये छोटी छोटी सी ही अच्छी लगती है। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से इसको कवर करके 5 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे। इस तरह करते हमने 3 दफ़ा इसको 2-3 दफ़ा खोल कर चेक करना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। और ये छोटी हैं तो जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मैं अब इसको दोबारा कवर कर दूँगी, और फिर 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से पक रही है। हमने चेक इसलिए करना होता है कि कहीं ये ना हो हमने पकने के लिए छोड़ा हो और ये टूट जाए, ठीक है। एहतियातन आपने इसको खोल कर 1-2 बार चेक कर लेना है, हिला लेना है, और फिर कवर कर दूँगी। और इस तरह करते हुए हम 15 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो देखें रसमलाई को पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आप एक रसमलाई को निकाल कर, एक बॉल को निकाल कर ठंडे पानी में डालकर चेक भी कर सकते हैं दबा कर कि अंदर तक पक गई हैं कि नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल पक चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, और इसको हम कर लेंगे ठंडा। ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अपनी रबड़ी को देख लेते हैं कि कितनी पक चुकी है। तो देखिए माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसमें 1-2 ड्रॉप्स जो है ना येलो फूड कलर के डालूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन खूबसूरत सा कलर आ जाता है इससे। तो येलो कलर प्यारा लगता है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है, केसर है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1-2 ड्रॉप्स और डाले हैं ताकि कलर मुझे लाइट लग रहा था। ये डालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने डाल दिया। इसमें कुछ बादाम और पिस्ते थे मेरे पास, जिनको मैंने काट के इसमें डाल दिया है। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इसको 1-2 मिनट मज़ीद पकाएंगे, और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है।
तो देखिए हमारी रसमलाई भी जो है बॉल्स रसमलाई की जो ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इनको जो है सर्विंग डिश में सर्व कर लेते हैं। तो इन सबसे नीचे में पहले जो है इन बॉल्स को अच्छी तरीके से हम इसका पानी निचोड़ के इसमें डाल देंगे। तो देखिए ज़बरदस्त कितनी माशाल्लाह स्पॉन्जी बनी थी। मैं ज़ोर से दबा भी रही हूँ तो बिल्कुल भी टूट नहीं रही और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। ये दूध में जाने के बाद दोबारा से फूल जाएंगी। तो इनको मैं अच्छे तरीके से इनका पानी निकाल कर इसको जो है इस ट्रे में मैं रख दूँगी। दूध की कंसिस्टेंसी आपने जो रबड़ी बनाई है बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं रखनी। वो इसलिए कि अगर आप गाढ़ी रखेंगे तो ये दूध को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो आपने नॉर्मल सा ही रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद कुछ थिक हो रहा था। ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ थिक हो चुका है और अभी जब इसको मज़ीद ठंडा करेंगे तो और थिक हो जाएगा। इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, पहले थोड़ा पतला ही रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले इसको। तो इसके ऊपर मैंने सारा दूध जो है रबड़ी वाला डाल दिया और ऊपर से मैं इसको पिस्ता और बादाम से दोबारा से गार्निश कर दूंगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर ठंडा नहीं किया था, बस तकरीबन आधा घंटा ही रखा था क्योंकि मुझे कुछ जल्दी थी। तो मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो बहुत ही स्पॉन्जी बनी थी माशाल्लाह। लेकिन अभी इन्होंने दूध को मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब नहीं किया क्योंकि अभी मैंने इसको जल्दी जो है निकाल लिया था फ्रिज से। तो आप इसको तकरीबन 2-3 घंटे रखें तो ये दूध को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही स्पॉन्जी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, झटपट बन जाता है। और देखने में आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है लेकिन बन बहुत जल्दी आती है। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।